छोटू गजब। सुना भी आप लोगों ने? सुना और देखा भी। बड़े भैया दुर्गा दिलेर जी को बताओ, बहुत बढ़िया कार्यक्रम। हमका पता नहीं ना, दुर्गा अपने दल बल पे आए हैं। बढ़िया सवाल आया है, बढ़िया जवाब आया है, और उसके साथ बातचीत बहुत सटीक हुई है। दादा जाओ ना, नीचे वाले बहुत बात करते हैं। दुर्गा भैया ने एक गाना दिया था कि कैसा है ये भंडारी और कैसा है ये भंडारा। क्योंकि समय का बंधन लग गया है तो हर बात हम गा गा के नहीं बताएंगे। सवाल आया कि कैसा है ये भंडारी, कैसा है ये भंडारा। मेरी ओर से जवाब जो दिया गया वो इनको हजम नहीं हुआ। भंडार न हो खाली, करता है जो भंडारा। लेकिन वो बात आपके समझ में नहीं आई दुर्गा भैया। एक छोटी सी बात मेरे द्वारा कही गई, वो बात आपको बहुत खल गई। इतना खल गई कि इनको मान लो पलटी हो गई। उस बात का मतलब तो हम बाद में समझे। हम बच्चे जरह नहीं पान की बच्चे पूरे घर पे आए। बढ़िया बात। और दुर्गा भैया चाय पियो लेकिन प्यार से। दादा तुम जाओ ना। आपने कहा कि हम घर में कार्यक्रम दे रहे हैं। अच्छा, ये नहीं कहा कि अपनी पत्नी के सामने दे रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, नहीं तो हम बोलते, लेकिन आप बोल गए हैं। बढ़िया बात आपकी ओर से आई है, बढ़िया कहेंगे। एक गीत मेरी ओर से आया था। अरे चुभ गया प्यार का कांटा दिल में। अरे वाह भाई, अब है मुश्किल में। बेईमान पिया रे, बड़ा दर्द दिया रे, वो छोटी सी उम्र में ऐसा रोक दिया रे। सारा कसूर है तेरा, मुझको पसंद आ गया। अरे वाह दादा, जो लाइन आई थी हमारे ज्वाला भैया बता रहे हैं कहां कहां से गलती हुई है। इस बार सुधार करके आना। कर ना सका काम कोई जो करके हनुमान
भैया उतना आसान टुकड़ा नहीं है हाँ जितना आपने समझा है। हाँ आप जवाब देने के लिए खड़े हुए, बोले कि जवाब में ये हो सकता था, नहीं ये हो सकता था। अरे हो सकता तो सब गा देते। लेकिन बाद में आपने कहा कि शंकर भैया हम आगे से नहीं, हम जवाब पीछे से देंगे। हाँ ये जवाब पीछे दिलावती है। हाँ हमने सोचा कि आपके पीछे का जवाब थोड़ा मजबूत होगा, ले जाओ। लेकिन आप लाए हैं क्या? विप्र रूप हरि कपि माह गए वो, मात न पूछत ओ पो भयहु। तो बाइयां लगाई हैं और बाद में आपने कह दिया हाँ कि मूर्ति बसी थी जिनकी मन में, अरे मूर्ति बसी थी जिनकी मन में, वो देखो मूर्ति मान आ गए। संशय रहाना कोई मन में जब, संशय रहाना कोई मन में जब सन्मुख श्री मान आ गए। ये लाइनें तो अच्छी हैं, लेकिन दुर्गा भैया आप मेरे गीत को समझ नहीं पाए। मेरा गीत कह रहा था, पहली बात कहाँ ही रीछ पदी सुने हनुमान, का चुप सा थी रहा बलवाना। जामवंत जी कह रहे हैं हनुमान से। दूसरी बात, अरे जामवंत कहा वेद सुखेना, लंका राही को पठई लेना। दूसरी बात भी जामवंत जी कह रहे हैं हनुमान से। और फिर अरे कहाँ ही भालू बची सुनो हनुमान, तू बलतात सकल जग जाना। तीसरी बात भी कह रहे हैं जामवंत जी हनुमान से। तीनों बातें जामवंत और हनुमान के बीच में हो रही हैं। मेरे गीत में कोई पात्र नहीं बदल रहा है। तब मेरा गाना कह रहा है, अरे कर ना सका जो काम कोई, वो करके हनुमान आ गए। इसको हमने लगाया नहीं था तुम्हारे लोगों के लिए। सीखो। लेकिन गीत को आपने बढ़िया गाया है। हाँ अब ये बात खड़े होकर दोबारा न कहना। हाँ नीचे वाले सीखो। अरे अखिलेश बैरागी कहाँ थे आगे? आप हमारे घर के कार्यक्रम हैं और यकीन मानिए तो आपका छोटा भाई हूँ, हारमोनियम लेकर नहीं जाऊंगा। हाँ हारमोनियम देकर जाऊंगा। अब बता रहा हारमोनियम मुड़े लेगा अपना बाजा हम मंजे बिल्कुल तुम्हारी तना क्या लाए ना। हाँ ठीक है, बढ़िया है। क्योंकि समय बहुत कम मिला है। हाँ समय के बंधन में रहते हुए टुकड़ा बढ़िया आया है आपको। टुकड़ा बढ़िया आया। क्या बात है। और ये पुणे 51 पदमुद्राएं राजा राम राजपूत जी शंभू खेड़ा आपके द्वारा हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आशीर्वाद। या चाहे काफी और मरीज हमको दवाएं बताने
तो सब आजमाने लगते हैं। मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं। मरीज बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। अरे नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, क्योंकि हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं। गाना बढ़िया है आपकी ओर से। कैसे? और आपका गीत कह रहा है कहाँ भाग गए? पूरा मंडल चला चाहे कापी किताबें बहुत दूसरे बटोरी ले जाए। को आइए गाना कह रहा है क्या? सपने में मैं तेरा दीदार करता हूँ। देखा, यह है छोटू, ये है अपना छोटू। गजब। और सपने में मैं तेरा दीदार करता हूँ। और जान से ज्यादा जाने मन तुझे प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में आके मेरे दिल का चैन चुराया। तू संगमरमर की मूरत तन देख के मन ललचाया। मैनू पल 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 याद तेरी तड़पावे से। मैनू पल 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 याद तेरी तड़पावे से। हाय तेरा रूप जिया में लड़के आग लगावे से। तेरी आंखों का ये काजल तेरी आंखों का ये काजल मन करे कि गोरी घायल। तू सहज सहज बाधर ले तेरा दिल धड़कावे पागल। मैनू पल 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 याद तेरी तड़पावे से। तेरी याद जिया में लड़के आग लगा। तेरी याद जिया में रह के आग लगावे से। बढ़िया बात आपकी ओर से आई है। बढ़िया बढ़िया आई है और बढ़िया आपने गाया भी है। आओ क्या? बढ़िया कहो है परी भाई। ऐसे काम थोड़ो चले। आपने बताया कि एक बार सकल सृष्टि में हुआ चमत्कार है भारी। ले ली है समाधि शिव ने। सुनिएगा, आपकी ओर से भगवान राम के विषय में बताया गया कि वो पीपल का पेड़ हंस रहा है। पीपल पेड़ सामने है लेकिन हंस रहा है। वो पल 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 हर पल पीपल हंसता है। दुर्गा भैया सुनो, कि प्रतिबंध लगा हंसने पर फिर भी हंसता है। पीपल के नीचे जानते हो कौन बैठा है? जानते हो कौन बैठा है पीपल के नीचे? देखो, प्रतिबंध लगा हंसने पर फिर भी हंसता है। बढ़िया बात आई है। बताओ, पीपल के नीचे हंसता है। एक प्रयोग बढ़िया आपने किया है। पल 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 हर पल
पीपल हंसता है। बड़ा कठिन प्रयोग है। पीपल के नीचे व्यक्ति बैठा वो भी हंसता है। बड़ा कठिन प्रयोग है, लेकिन प्रयास देखिएगा कि कुछ मिलता जुलता कर वैसे ही कुछ बन जाए। सुंदरलाल भैया, क्या बात है? एक बार सकल सृष्टि में सकल सृष्टि में हुआ चमत्कार है भारी। और चमत्कार क्या हुआ? क्या ले ली है शिव ने समाधि, हुए शांत वहां त्रिपुरारी। हुए शांत वहां त्रिपुरारी, हुए शांत वहां त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ ने समाधि ले ली। तो एक चमत्कार हुआ दादा। तुम्हारा ढोलक वाला निकल तो नहीं गया? ना हवा वहां चलती है, ना हवा वहां चलती है, ना शोर सुनाई देता। जब चमत्कार हुआ भारी, चहु ओर सुनाई देता। चहु ओर सुनाई देता, चहु ओर सुनाई देता। और एक चमत्कार हुआ। लाओ। जब चमत्कार हुआ भारी, चहु ओर सुनाई देता। वो डम 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 डमरू शिव का बजता है। उस स्थान में वो डम 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 डमरू शिव का बजता है। दुर्गा भैया, ना कोई बजाने वाला फिर भी बजता है। कोई बजाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बज रहा है। वो डम 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 डमरू शिव का बजता है। ना कोई बजाने वाला फिर भी बजता है। ना कोई बजाने वाला फिर भी बजता है। ना कोई बजाने वाला फिर भी बजता है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, बड़े बड़े वीर बाबा की जय। ये था नाल वादक के लिए देगा 500 रुपया। देखो अर्पित। और ये आदरणीय दादा हमारे कोटेदार दादाजी की ओर से 101 पद्म मुद्राएं हैं। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। थोड़ा नाम से जो है ले पुरस्कार ले सामने यार। हाँ भैया है। अच्छा सुनील भैया खनवा खेड़ा, आपके द्वारा 21 पद्म मुद्राएं हमारे नाल पर संगत कर रहे। छोटू की मेहनत पर उन्होंने दिया है। 50 हमारे पास। हाँ 50 बाल जी के लिए, पीछे वालों को पुणे जय बड़े बाबा सेवा समिति के द्वारा 51 पद्म मुद्राएं मेरे लिए और 51 पद्म मुद्राएं हमारे साथ जो कोरस कर रहे हैं हमारे बड़े भाई विकास पाल जी के लिए हैं। भैया पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। हो गए 250-300
और ये 101 पद मुद्राएं हमारे बड़े भैया श्याम सुंदर जी कोटेदार जी उनके पिताजी की ओर से प्रदत्त हैं आशीर्वाद स्वरूप। मैं आदरणीय पिताजी के चरणों में नमन वंदन करता हूं, आशीर्वाद की कामना करता हूं कि हमेशा उनके चरणों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, बस ये निवेदन करता हूं। एक गीत बढ़िया आया है आपकी ओर से। गीत बढ़िया आया इनका। कलाकार ये अच्छे हैं। हम बोलना नहीं चाहते थे, हम लोग जानते ही नहीं थे। कार्यक्रम अच्छा करवा लेते हैं, कब किसकी चूड़ी टाइट करनी है और कब किसकी चूड़ी डाउन करनी हम जानते हैं। अगर इतना तुमको टोकते ना तो इस चक्र में गर्मी से ना गाते। बड़ी मेहनत से कार्यक्रम को संजोया है, क्यों भैया? और दोनों तरफ से जी जान से कार्यक्रम होना चाहिए। और क्या मे पे में करके कार्यक्रम नहीं होगा, कार्यक्रम बिल्कुल जोरदारी से होना चाहिए भैया। मैं जानता हूं आपके पास पूरी शक्ति को जानता हूं, लेकिन थोड़ा पड़ोस का मामला है तो आप पूरी ताकत लगा नहीं रहे हैं, लेकिन मैं सुबह तक पूरी ताकत आपकी लगवाऊंगा। आपका छोटा भाई हूं, आप बड़े भाई हैं, लेकिन इतनी जिद मेरी चलेगी। हम लोग छोटे भाई, मान लो हम लोग देवर हैं। गाना बढ़िया आया है। और कैसे करूं प्रेम की मैं बात, ये बेटा जियो। क्या बात है बेटा, क्या बात है? माया आगे बढ़ाओ। काली काली चूड़ियां हैं गोरे गोरे हाथों में, गोरे गोरे हाथों में, हाँ गोरे गोरे हाथों में। काली काली चूड़ियां हैं गोरे गोरे हाथों में, सुबह मुंह दिखाऊंगी क्या खन की जो रातों में। मैं जोड़ती हूँ मेहंदी वाले हाथ, मैं जोड़ती हूँ मेहंदी वाले हाथ। हाय अरे ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा ठासदा। अरे कैसे करूं प्रेम की मैं बात, अब इस उम्र में तो दूसरी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी भैया कैसे करूं प्रेम की मैं बात। अरे ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा, ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा झागरा, ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा झागरा। बताओ पिछवाड़े बुढ़ा झांक रहा। बताओ कैसी सोच है। अरे हम झांकी। इतनी गंदी सोच। बढ़िया बात आपकी ओर से आई है। देखिए कीर्तन शाब्दिक आनंद है, लेकिन अगर इधर उधर कुछ बहुत बातें अगर नहीं होगी तो श्रोताओं को आनंद नहीं आता है। तो हम दोनों ओर से प्रयास ये है, और क्या, क्योंकि उधर आशीष हैं, उन्होंने पूरा भार उठा रखा है, तो
आशीष है, इधर विकास जी भी हैं, तो दोनों ओर से आपको आनंद की अनुभूति होगी। बशर्ते आप लोग थोड़ा सा प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। और जो लोग वहां पर बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि कुर्सियां इधर खाली हैं, आकर के यहाँ पे बैठ जाए। आप व्यवस्था बहुत अच्छी की है। आओ गंगाधर। बड़ा विचित्र गीत दिया है दुर्गा भैया, यूट्यूब चैनल चल रहा है। इनका मानो दीपू जहरीला शिष्य। और जय बड़े बाबा सेवा समिति के द्वारा ये पुनः 51 पद मुद्राएं हैं। हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आयो का दुर्गा भैया आज थोड़ा नाराज हो। हाँ, नाराज का अब का बताई हम। नाराज नहीं, मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, कुछ ना बात तो है। ऐसे ऐसे प्रहार कर रहे हो, ऐसे ऐसे गीत डाल रहे हो कि रामशंकर राजपूत कहीं से निकल ना पावे। लेकिन आपका छोटा भाई हूं, बड़े बाबा का आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं से तो रास्ता बनेगा। अरे हम बच्चे झुरखुरियन तो निकल जाओ। आपने बढ़िया बात लाई है। पहले लंकेश को दिखाया, मामा मारीच के पास पहुंचे तो कहा भाई साहब ढोलक बजाओ। मारीच से कहलवाया क्या, दिल ले लूंगा मैं अभी तेरी जान। अच्छा मामा हो गए। मामा फिर कहा क्या, और जा काका तुझसे ना कोई वास्ता। काका काकी के लाग जाई। एक प्रयोग चल रहा है, मामा काका ऐसे रिश्ते आपने लगाए हैं। कक्कू हम कहीं जाग मनु न हो आजू। तो ऐसे रिश्ते ढूंढने से, क्योंकि जो भी रिश्ते ऐसे थे आपने ले लिए, लेकिन प्रयास कर रहा हूं कि शायद कुछ बन जाए। लक्ष्मण के द्वारा सूर्पनखा की नाक काटी गई। सूर्पनखा पहुंच गई पंचवटी। और जब पहुंची पंचवटी तो सबसे पहले नाक कटने के बाद वो पहुंची खर और दूसर के पास। खर दूसर। और जब पहुंची तो खरदूसर ने पूछा, ले पुरस्कार ले लो इनका यार। खड़े और पुनः बड़े भैया राम सेवक जी न्याय खेड़ा आपके द्वारा ये 21 पद मुद्राएं हैं। हृदय गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। सुनेगा आप लोग, सुनिए। जब पहुंची खर और दूसर के पास दुर्गा भैया, कटी नाक लेकर सूर्पनखा। तो खरदूसर ने पूछा, क्यों गई वहां थी? क्यों गई वहां थी सूर्पनखा, क्या काम वहां था जाने का? कुछ तो कारण होगा जरूर उन बच्चों से नाक कान कटाने का। कुछ तो कारण होगा। कहने लगे क्या? और कटाई है नाक तूने कुल की कटाई है। सूर्पनखा कटाई
ये और बनती है क्यों, और बनती है क्यों बड़ी ही सुजा। समझे भैया? समझाओ समझे परी कि बनती है क्यों बड़ी ही सुजा। तो जा दीदी जा दीदी जा दीदी जा दीदी जा दीदी कि जा दीदी तुझसे ना कोई वास्ता। अरे जा दीदी तुझसे ना कोई जा दीदी तुझसे ना कोई वास्ता। जा दीदी तुझसे ना कोई वास्ता। अभी भैया टोकेंगे हाँ कि क्या दीदी थी? हाँ दीदी थी दीदी ही होती है, दीदी चाहे वो बड़ी दीदी और या चाहे छोटी दीदी। और बनती है क्यों बड़ी तू सुजा। अरे जा दीदी जा दीदी तुझसे ना कोई वास्ता। जा दीदी तुझसे ना कोई वास्ता। एक टुकड़ा और देखिए। एक टुकड़ा और देखिए। आपने कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूं कि कुछ बन जाए। इनसे बिल्कुल यहाँ आदती कुछ छोड़ती नहीं। मैं शीशा से नहीं भटकूंगा दुर्गा भैया, कि जिस तरीके से आप मेरे गीत में भटक गए। मेरे गीत में हर अंतरे में, हर बात में व्यक्ति पात्र नहीं बदल रहे थे। जामवंत जी हनुमान से कह रहे हैं, दूसरी बात भी जामवंत जी हनुमान से कह रहे हैं, तीसरी बात भी जानवंत जी हनुमान से कह रहे हैं। अच्छा इनका भटका कारण इनके नजर कहो अंधे दिमाग कहो अंधे चल रहा। मेघनाथ पहुंच गए विभीषण की पत्नी के पास और कहा क्या घर का है भेदी बनराज वो बताया है। कहने लगे घर का भेदी बनराज सारा बताया है। दुश्मन से जा करके हाथ भी मिलाया है। हाथ भी आया है। हाथ भी आया है। कि दुश्मन से जा करके हाथ भी मिलाया। दुश्मन से जा करके हाथ भी मिलाया है। किसने? चाचा जी ने। चाचा चाचा यानी विभीषण ने। तो अरे चाची निकले चाचा जी गद्दार। देखो अरे चाची, हाँ चाची निकले चाचा जी गद्दार। आप भी गद्दार की पत्नी हुई इसलिए। देखो चाचा जी, हाँ चाचा जी। चाचा जी तुझसे ना कोई वास्ता। अरे चाचा जी तुझसे ना चाचा जी तुझसे ना कोई वास्ता। चाचा जी तुझसे ना कोई वास्ता। दुर्गा भैया ये पुरस्कार किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं आया है। और ज्वाला भैया की जेब से बहुत कम पैसे निकलते हैं और बहुत
बहुत कम लोगों के लिए निकलते हैं, और बहुत विशेष लोगों के लिए निकलते हैं। अभी देखा ढोलक वालों को उन्होंने केवल माला पहनाई थी। हम तो कह रहे हैं कि पैसे निकलते क्यों हैं? हम तो आगे जाएंगे ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये इस मंच का कुशल संचालन करें हमारे बड़े भाई नीलेश ज्वाला जी। इनके द्वारा दोनों कलाकारों को एक तरीके से बांध के रखा गया है और समय के बंधन में बांधा गया है। तो आपके द्वारा एक सुयोग पद मुद्राएं हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं कि आपने पंक्तियों को सराहा है। बिल्कुल। चाची और चाची निकले चाचा जी गद्दार, तो चाचा जी तुझसे ना कोई, चाचा जी तुझसे ना कोई वास्ता, चाचा जी तुझसे ना कोई वास्ता, और चाचा जी तुझसे ना कोई वास्ता, तो जा दीदी तुझसे ना कोई वास्ता। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की। ये था आपके मामा काका का जवाब दीदी काकी। मंच पर इतना जवाब माने रखता है। हाउ का, लेकिन ये जवाब दुर्गा भैया को हजम नहीं होगा, हम जानते हैं। और मानक परी ये अगर जवाब मान के तो इनके जान खैया सो है। ऐसी ढोलक बजाना तो माठा पी के आया करो। हमारी चाटी। हेलो, देवांग साउंड सर्विस का कोई जोड़ा नहीं। वो भी हमारे छोटू भाई का कोई जोड़ नहीं है। साहू साउंड सर्विस फेल। नीलेश भैया एक गीत सुनेगा? सुनिए। मुझे बढ़िया कहते हैं, बढ़िया कला को गलत कही हुए नहीं। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? सुनिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए।
भी होंगे, फूल चमन में सारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में सारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। दिल के मेहमान दिल के मालिक, दिल के मेहमान दिल के मालिक होकर लगा कर चलती है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चलती है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चलती है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चलती है। जाते जाते ये तो बता जा, जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा कर चलती है। ये तो है धुन, हाँ, ये है धुन। दुर्गा भैया बिल्कुल अब लियो नई सुन। बात नहीं कहूंगा, लेकिन बिल्कुल सरल बात, हाँ, बिल्कुल सरल बात। अब सुनो मर जा। ज्यादा कहानी बताने की जरूरत नहीं होगी, हाँ, आधी बात हम बोलेंगे, आधी बात आप लोग समझ जाएंगे। हाँ, जवाब लिखो ना, जवाब याद कर लियो। हर व्यक्ति कहता है कि अगर कोई सफल व्यक्ति होता है, कोई भी सफल व्यक्ति होता है, तो तमाम प्रकार की बातें लोग करने लगते हैं कि ऐसे सफल हुआ, वैसे हुआ, कुछ किया होगा तब सफलता मिली है, और क्या? लेकिन लोग उसके पीछे का त्याग नहीं देखते कि उसने त्याग कितना किया है। लोग मिसाल देते हैं कि हमेशा राम की तरह बनिए, हाँ, राम के जैसे आचरणों का पालन करिए, हाँ, राम ने ऐसा किया है, राम ने ऐसा किया है, मैं राम की सौगंध खाता हूं। आखिर राम ऐसे राम क्यों हुए? हाँ, और भी बहुत सारे देवता हैं, लेकिन राम राम क्यों हैं? हाँ, राम राम क्यों है? राम के पीछे का कारण क्या है? हाँ, राम ने क्या खोया है जो आज तीनों लोगों में उनकी पूजा, उनकी चर्चा होती है? आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो राम ने त्याग किया है, राम के जैसा त्याग करने वाला कोई दूसरा नहीं है ना। जैसे एक व्यक्ति है, वो है गब्बर। राज भी त्यागा, कहा जाता है। राम क्यों कहा जाता है? आप लोग बहुत ही बहुमूल्य श्रोता हैं, योग्य व्यक्ति हैं, और जो सुनने वाले हैं बिल्कुल चुनिंदा लोग बैठे हैं। इस गीत को गा रहा हूं, सुनाइए सुनाइए। राज भी त्यागा, ताज भी त्यागा। कब? जब वनवास हुआ। राज भी त्यागा, ताज भी त्यागा, श्रृंगारो संग साज भी त्यागा। कल पाया जब आज है त्यागा, कल पाया जब आज है त्यागा, कल पाया जब आज है त्यागा, कल पाया जब आज है त्यागा। और मान
शान भी त्यागा, शान भी त्यागा, परिहित में परिधान भी त्यागा, परिहित में परिधान भी त्यागा। तो परिहित में परिधान भी त्यागा, सुख सुविधा संतान को त्यागा, सुख सुविधा संतान भी त्यागा, सुख सुविधा संतान भी त्यागा। कितना त्याग किया भगवान राम ने, सुख सुविधा संतान को त्यागा, पत्नी को भी भेज दिया बन, पुत्रों से भी दूर रहे, ऐसे राम, ऐसे राम सुख सुविधा संतान को त्यागा। राम ने जीवन बिताया, राम ने जीवन बिताया, राम बनने के लिए, राम ने जीवन बिताया राम बनने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए, राम ने बहुत कुछ खोया तब श्री राम हुए। राम ने जीवन बिताया राम बनने के लिए, राम ने जीवन बिताया राम बनने के लिए, राम ने जीवन बिताया राम बनने के लिए, राम ने जीवन बिताया राम बनने के लिए। सुबह का स्वागत किया है, सुबह का स्वागत किया खुद शाम बनने के लिए, अरे राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए, राम खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। ऐसे नहीं राम राम हुए, ऐसे नहीं राम राम हुए, भगवान राम ने केवट को भी गले लगाया, भगवान राम ने केवट को भी गले लगाया, बूहों के संग रात बिताया, सवरी के जूठे पैरों को खाया, सवरी के जूठे खाया, सवरी के जूठे पैरों को खाया। केवट को भी गले लगाया, बूहों के संग में रात बिताया, सवरी के जूठे पैरों को खाया, सवरी के जूठे पैरों को खाया, सवरी के जूठे पैरों को खाया। अरे इतना ही नहीं किया, जो आज समाज में लोग कहते हैं ये बिगाड़े में लागी हैं, जाति पाति का, भगवान राम ने पहले से किए जिन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना की, कहते हैं नकल करने के लिए बाबा अकल साहब होती है। भीमराव अंबेडकर भी उन्हीं के उपासक थे। उपासक। इसलिए कह रहा हूं क्या, जाति पाति का ऐब मिटाया, निंदक के प्रति खेद जताया, ऊंच नीच का भेद मिटाया, ऊंच नीच का भेद मिटाया, ऊंच नीच का भेद मिटाया। समता मूलक बन गए राजा, समता मूलक बन गए राजा, राम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए।
राम ने बहुत कुछ किया है। हाँ कौवे को भी ज्ञान दिया है कौवे को ज्ञान दिया है राम जी ने। कौवे को भी ज्ञान दिया है, संपाति को मान दिया है, गीध का सम्मान किया है, गोदी में स्थान दिया है, गोदी में स्थान दिया है, गोदी में स्थान दिया है। गीधराज को अपनी गोदी में स्थान दिया भगवान राम ने। गोदी में स्थान दिया है और उन्हीं भगवान राम ने बाली का संहार किया है। अब देखिएगा, बाली का संहार किया है, अंगद को भी स्वार किया है, दुश्मन को भी प्यार किया है, दुश्मन को भी प्यार किया है, दुश्मन को भी प्यार किया है। सीता का परित्याग किया है, सीता का परित्याग किया, सिया राम बनने के लिए। तो दुर्गा भैया, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। सीता का परित्याग किया है, सीता का परित्याग किया, सिया राम बनने के लिए। राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। राम ने खोया बहुत तेरे राम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत तेरे राम बनने के लिए। अरे राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की, प्रेम से बोले बड़े बाबा की। चलते चलते एक छोटा सा खंड गीत अपनी ओर से। कहाँ गए? फिर बैठे रहा नहीं बात। इनके पास हाथ बहुत ही काली के अवतार है। गाना कह रहा है क्या? क्या क्या कह रहा गाना? और हमको किसी का डर नहीं, दुर्गा भैया, कि हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। तो दुर्गा भैया, इतनी मजबूत बात नहीं आएगी भाई। भाई देखो भाई मुस्कुराते रहो। तुम सीधे बैठो, मुस्कुराते हो तो भी नहीं अच्छा लगता है। सीधे बैठो तुम। कि हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। तो धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, और सुनना ले, कोई सुनना ले। और बाग से कलियां चुनना ले, धीरे धीरे बोल, कोई धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले,
कोई सुनना ले, हाँ क्योंकि बहुत देर से दूसरा चक्र चल रहा है। तमाम बातें हो गई, लेकिन एक नई बात, सुनो। और ऐसी बात कि कोई कीर्तनकार नहीं गाता है ना ये सब बातें तो सारे लोग गाते हैं, हाँ, दादा लेकिन उठ के नया हो बैठो। तब तो लगेगा कि कुछ नया आया है। देवांग भैया थोड़ी सी आवाज बढ़ा दी, हल्की सी। कक्षा 8 की संस्कृत की एक पुस्तक थी, उसमें एक कहानी थी। कहानी थी, उसी कहानी को मैं गाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छी लगेगी। जवाब तो बढ़िया आएगा, और क्या? जवाब बढ़िया आएगा। दुर्गा भैया बहुत अच्छा जवाब लेकर आएंगे, जवाब की बात नहीं है। अच्छा, जवाब में आना भी चाहिए। बहुत कलाकार ऐसे होते हैं कि जो जवाब की पंक्तियां हैं उनको भी बोल देते हैं, सामने वाला जवाब ना दे पावे। लेकिन जवाबी तभी है जब चूर में चूर बैठे, जहां से जवाब निकलना वहां से निकले। चूर भले टूट जाए लेकिन चूर चूर बैठा जरूर, तब तो जवाबी है। लेकिन ऐसा नहीं है, सुनिएगा। सुनिए। एक राजा थे, उनके पास बहुत सारे हाथी थे। बहुत सारे हाथी। एक हाथी बुजुर्ग था, एक हाथी बुजुर्ग था, बुजुर्ग था एक हाथी। वो मरने वाला था। हाथी मरने वाला था बुजुर्ग। तो उसकी जिम्मेदारी दे दी गई, बारी बारी से कि लोग इसकी सेवा करेंगे। और एक शर्त रख दी गई कि जिसने भी इसके मरने का समाचार मुझे दिया, उस आदमी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। जो इसको बताएगा मर गया, वो भी अपने आप मर गया। उस आदमी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब समस्या बड़ी है, और समय की बात, एक दिन सबको जाना है। हाथी का भी समय आ गया, वो भी निपट गया। आ गया समय। अब जिनका नंबर था सेवा करने का, अब राजा के पास जाए कौन? जाए कौन? राजा को हाथी का हालचाल दे कौन? एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको बुलाया गया। दादा बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा नंबर था आज, महाराज को तुम्ही को बताना होगा कि आज हाथी मर गया। दुर्गा भैया कथा को समझिएगा, सुनो। बोले हाथी मर गया। मान लो छद्दू भैया को आज बताना है हाथी मर गया। वो बुजुर्ग आदमी पहुंचे, इन्हीं को बताना था आज। पहुंचे राजा के पास। अब राजा से देखो कितनी चतुराई से बता रहे हैं। अरे ना खाता ना पीता ना सोता, राजा से बता रहे हैं कि महाराज सुनो, महाराज सुनो कि ना खाता ना पीता ना सोता वो हाथी, और ना उठता जगता ना ही रोता। बोले वो हाथी ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना सो रहा है, ना जग रहा है, ना हिल रहा है, ना डुल रहा है। हमको लगा ना खाता ना पीता ना सोता, ना उठता ना जगता ना सोता। और महाराज ना अंदर बाहर सांस आती जाती, ना अंदर बाहर सांस जा रही है, ना आ रही है, ना अंदर बाहर सांस आती जाती, और ना हिलती है पूंछ सूंड छाती। ना तो पूंछ हिल रही है, ना तो सूंड हिल रही है, और ना तो छाती धक धक कर रही है। दुर्गा भैया आला लगाओ, आला। अरे ना हिलती है पूंछ सूंड छाती। तो महाराज ने कहा कि हुआ क्या हुआ? जो बात कही क्या मुकर गया? मैंने जो बात कही थी क्या उसको मुकर गया? जो बात कही तो मुकर गया, क्या हाथी अपना गुजर गया? राजा ने कहा कि
क्या हाथी अपना गुजर गया? बोले ना महाराज, ना ना ना, मैं नहीं कह सकता कि गुजर गया। हम कह ही नहीं सके, क्योंकि शर्त है कि जो भी मरने का समाचार देगा उसको मृत्यु दंड दिया जाए। हाथी तो पहले वही का मरक परी। ये 51 पद मुद्राएं हमारे बड़े भाई श्यामसुंदर कोटेदार जी आपके द्वारा हैं। हृदय की गहराई से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। लेकिन पंक्तियों को सुनिएगा। सुनो जो बात कही क्या मुकर गया और क्या हाथी अपना गुजर गया। हाथी गुजर गया तो बोले ना महाराज, बोले मैं नहीं कह सकता। बोले क्यों? क्या बड़ी मुश्किल में अब जान है। बड़ी मुश्किल में अब जान है, बड़ी मुश्किल में अब जान है और ना खुलती मेरी जुबान है। वाह 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 वाह। बड़ी मुश्किल में मेरी जान है और ना खुलती मेरी जुबान है। जो करना था वो कर गया वो हाथी, अभी जो करना था वो कर गया और मैं कैसे कह दूं मर गया। वो जाना है वो तो चला गया, मैं क्यों कह दूं कि मर गया। हम कहीं बड़ी मुश्किल में अब जान है ना खुलती मेरी जुबान है। जो करना था वो कर गया, मैं कैसे कह दूं मर। कहना था जो करना था वो कर गया, मैं कैसे कह दूं। जो कहना था वो कर गया, मैं कैसे कह दूं कर गया। जो कहना था वो कर गया, मैं कैसे कह दूं। तो जो करना था वो कर गया, मैं कैसे कह दूं मर गया। प्रेम बोले बड़े वीर बाबा की जय, की जय, सरकार की जय। अपने सुंदर सा चक्र लेकर आ रहे हैं हमारे बड़े भैया दुर्गा दिलेर जी।